हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूज एंजॉयिंग लाइफ। होपफुली आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जी, पिछला वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये है बनारस की रेलवे स्टेशन, वाराणसी की रेलवे स्टेशन, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग वेट कर रहे थे अयोध्या की ट्रेन के लिए। तो ट्रेन हमने पकड़ ली है और हम सीधे पहुँच गए हैं, लैंड हो चुके हैं अयोध्या पर। इतना हौच पौच में ना कुछ भी शूट करने का नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स लेके आई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और साथ ही साथ मैं अपना भी मेमोरी बना पाऊँ। तो ये देखिए, हम लोग पहुँच गए अयोध्या और निकल गए मंदिर की ओर। और जैसे आपको पता ही है, मंदिर के अंदर जो है फ़ोन जो है अलाउ नहीं होता है, इसलिए मंदिर का कुछ भी क्लिप्स नहीं है। जहाँ से हम जा रहे थे, बैग वगैरह रख रहे थे, वहाँ का ही थोड़ा बहुत क्लिप्स जो है मैंने शूट किया था। और अयोध्या में ना राम मंदिर आपको घूमने के लिए है, और एक जगह है सरयू नदी। जैसे गंगा नदी है वैसे ही सरयू नदी है, वहाँ पे भी घूमने का है। यही दो ही जगह है जितना हमें पता था, तो हम भी यही दो जगह गए थे, इसलिए लास्ट में हमने अयोध्या रखा था। और अयोध्या मंदिर इतना बड़ा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे लगता है उसको मंदिर को ही ना आपको शांति से घूमने के लिए ना आपको पूरा दिन चला जाएगा। मंदिर वगैरह हमने घूम लिया था, और कुछ फ़ोटोज़ तो मतलब कुछ वीडियोज़ तो नहीं निकालने को अलाउ था, बट हाँ वहाँ पे एक था जहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हो। राम भगवान जी का जो है प्रतिमूर्ति का एक फ़ोटो रखा हुआ था, तो वहीं पे हमने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे। और उसके बाद हमने प्रसाद लाया में जो है भोजन किया था। मंदिर की तरफ से आपको भोजन फ्री दिया जाता है, तो जैसे शिरडी साईं बाबा के वहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी है। तो हमने वहाँ पे खाना खाया था, और हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो एज ए ब्रंच ये हमारा हो गया था। मतलब लगभग 11 बजे तक हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। और यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बोला, मंदिर इतना बड़ा है कि आपको एक पूरा दिन लग जाएगा घूमने के लिए, और बहुत चलना पड़ता है। और जब हम गए थे ना, तो थोड़ा सा जो क्राउड था वो कम था, इसलिए हमारा थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया था। बट बहुत मतलब आपको बहुत चलना पड़ेगा, और आप पीक टाइम पे जाओगे तो बहुत क्राउड रहता है। मंदिर के बाहर जो है बहुत सुंदर सुंदर सजाए हुए थे, मतलब मेड जो बोलते हैं ना, जो मूर्तियाँ बना के वो राम भगवान जी की और कृष्ण भगवान की जी जो स्टोरी है ना, वो लोगों को बताने की उन लोगों ने कोशिश किया हुआ था। तो बहुत प्यारा लग रहा था। देवी माँ की मूर्ति, मतलब अलग अलग तरीके की सब चीज़ें रखी हुई थी। नज़दीक जाना उतना अलाउ नहीं था, आप दूर से ही थोड़ा क्लिप ले सकते थे, तो मैं भी दूर से ही ले आई हूँ। और यहाँ पे देखिए, एक हनुमान जी का उन्होंने प्रतिमूर्ति बनाया है, वो इतना प्यारा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बट जैसे मैंने बोला, एक दिन में आप पूरा घूम नहीं सकते हो, तो जितना होता है उतना हमने घूम लिया। फिर हम लोगों ने शाम के टाइम पे, मतलब शाम भी नहीं है बट हाँ 3, 4, 5 बजे हम लोगों ने लंच किया था। तो यहाँ पे हमने लंच किया था। यहाँ पे ना मैंने ये रोटी मेकर जो है, रोटी मशीन जो है ऑटोमेटिक, वो मैंने देखा था। और वो इतना खूबसूरत तरीके से वो रोटी बाहर आता है ना, देख के बहुत अच्छा लगता है। हमने रोटी वगैरह मतलब लंच वगैरह किया, उसके बाद हम निकल पड़े सरयू नदी की तरफ, जहाँ पे बोला जाता है कि बहुत पवित्र नदी है, जैसे गंगा जी है वहाँ पे। और ये अयोध्या नगरी में आपको दिखा रही हूँ थोड़े बहुत क्लिप्स। बहुत प्यारा भीड़ भाड़ की जगह है, और जो यहाँ का जो मतलब वातावरण है ना, वही इतना पवित्र है कि आपको एहसास हो जाता है कि आप कहीं और हो। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सरयू नदी के और यहाँ पे आप देखेंगे ना, इतना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे शाम के टाइम पे, और यहाँ पे जैसे गंगा में गंगा आरती होती है ना, यहाँ पे भी वैसे सेम आरती होती है। तो हम लोगों को था कि हम आरती अटेंड करेंगे, इसलिए हम शाम के टाइम पे आए थे। बट जैसे मैंने बोला, जैसा आप प्लान करके चलते हो ना, वैसा कभी होता नहीं है, कुछ और ही होता है। हमने आरती तो अटेंड की, बट उससे पहले जितना मस्ती इन लोगों ने किया है ना, मैं आपको आगे क्लिप में दिखाऊंगी। बट इन लोगों का अचानक प्लान बन गया, जितने भी हमारे जो बच्चे थे और मेरे पतिदेव, वो तो सबसे बड़े बच्चे हैं, सबका ही प्लान बन गया कि हमें तो मतलब स्नान करना है नदी में।
और ये देखिए यहाँ पे ना मंकीज़ भी बहुत अच्छे से तैर रहे। आपको जैसे पता ही होगा, अयोध्या को रामनगरी बुलाया जाता है, बट जहाँ पे रामनगरी होती है वहाँ पे हनुमान जी का राज तो चलता ही है। तो मंकीज़ यहाँ पे पानी में तैर रहे थे, चारों तरफ खेल रहे थे और तरह तरह की मंकीज़ थी। तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने, और बच्चे खास करके बहुत एंजॉय कर रहे थे। उनको लग रहा था हम क्या ही नया चीज़ देख रहे। हम लोग तो बचपन से ये सब चीज़ें देख के बड़े हुए हैं, बट आजकल के जो बच्चे हैं ना वो गाँव से दूर शहर में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें वो लोग बहुत मतलब देख के एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखी ही नहीं होती है। और जब सनसेट हो रहा था तब मैंने ये क्लिप लिया था, कितना प्यारा लग रहा था ना। और ये देखिए यहाँ पे क्राउड कितना है, सब लोग यहाँ पे सरयू नदी के तरफ जा रहे हैं स्नान करने के लिए और आरती के लिए। अभी से जो है यहाँ पे बैठने जो है लोग शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ जितने भी सीनियर सिटीजन थे, मेरी ननद थी, वो सब इतने थक गए थे ना, वो सब एक जगह पे बैठ गए हैं। और मैं बस यहाँ पे क्लिप्स लेनी थी मुझे, तो मैं बस उनके पीछे पीछे आ रही हूँ। और ये लोग देखिए नीचे उतर गए हैं ना, पतिदेव, बच्चे, मेरे भांजे सब उतर गए। और उनको मतलब जैसा स्विमिंग पूल लग रहा है, वो इतने मस्ती कर रहे, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं उनको बाहर निकालूं, बट हम लोग जहाँ से गए हैं ना ठंडी जगह से, तो थोड़ा सा बीमार होने का भी चांसेस रहता है, और बच्चे हुए भी थे। तो इसलिए मैं चिल्ला रही थी कि बाहर निकलो, बट मेरा कोई नहीं सुन रहा था। तो यहाँ पे गए और उसके बाद यहाँ पे जैसे गंगा नदी को आरती किया जाता है, यहाँ पे भी फूल वगैरह सब मिलता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो उतना मतलब नहीं मिल पाता, बट यहाँ पे ये एक फैसिलिटी था, तो हम लोगों ने भी दिया वगैरह लगाया था और प्रणाम किए थे। इन सब लोगों ने स्नान करने से पहले ये सब चीज़ें किया था, तो मैं बस थोड़ा बहुत क्लिप्स ली थी। तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक ये भी होता है ना, जो कल्चर हमारा है ना, वो हम हमारे बच्चों को दिखा पा रहे, उसकी एक अलग सी हमें खुशी थी। मतलब 3 पीढ़ी है यहाँ पे, मेरे ससुर जी है, मेरे हस्बैंड है और साथ में मेरा बच्चे हैं, जो तीनों जो है ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा था ये नज़ारा जो है देखने को। और आई थिंक नसीब वालों को ही ये सब चीज़ें मिलती है। मैं तो यही बोलूँगी, भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, जो हम लोगों को ये सब चीज़ें देखने में, करने में और महसूस करने में मिल रही थी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बाबूरा पत्ती पानी 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 आड़े से पठ गई नीचे, और इतना दूर से जब आप जाते हो, मुझे मन था, बट हम लोग मतलब मैं इतनी तैयारी से नहीं गई थी, तो बट हाँ जितना मुझे था कि मैं भी करूँ तो मैंने कर लिया। थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स भी ले लिए, आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और पीछे आप लोग देख ही सकते हैं, वो लोग तो मस्त स्विमिंग पूल जैसा एंजॉय कर रहे थे वो लोग। जैसा जैसा शाम जो है वो ढलती जा रही थी ना, वैसे वैसे हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। और मुझे डर था कहीं बच्चों को सर्दी ना पकड़ ले, तो मैं बार बार चिल्लाया जा रही थी कि बाहर निकलो बाहर निकलो, बट मेरी ना कोई नहीं सुन रहा था। पांचों के पांचों जन ना लगे हुए थे पानी में, उनको मतलब इतना मज़ा आ रहा था। और सच बताओ ना, उनको देख के मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। 3-4 दिन से घूमते घूमते सबको थकान हो चुकी थी, और हमें आज के दिन ही हमें रात को ट्रेन पकड़नी थी मुंबई के लिए, तो सब भी बहुत थक चुके थे। तो अभी जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो जो कर रहे थे वो तो एंजॉय कर ही रहे थे, साथ में हम जो देखने वाले थे ना, मतलब मैं और मेरी जो मम्मी सब लोग, वो लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो मन नहीं कर रहा था, बट जबरदस्ती में चिल्ला जा रही थी। जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो जाते जाओ गाड़ी में, बेगाई बाहर उबारा।
सरयू नदी के वहाँ पे आरती अटेंड करने के बाद हम निकल गए हमारी मंजिल की तरफ, जो कि था मुंबई घर पे, क्योंकि फिर हमें वहाँ पे जाके पैकिंग शैकिंग करके फिर निकलना था अपनी अपनी घर की ओर, जहाँ से जो आए थे, जैसे मम्मी पापा आए थे वो उड़ीसा जाएंगे, हम लोग डबलिन के लिए निकल जाएंगे और बाकी जो मुंबई के हैं वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। बस जाते जाते मैं आप लोगों के साथ ये छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ, जो हमारी क्यूट सी एंटरटेनर हमारे साथ गई थी ना, उसको घुलने मिलने में टाइम लग गया, और फिर जो लास्ट के एक दिन था उसमें वो इतना घुल मिल गई कि वो सब बातें सुनने लगी और बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए जाते जाते मैं आप लोगों के साथ ये नज़ारा शेयर करके निकल रही हूँ। होपफुली आपको ये इंडिया की जो फैमिली टूर वाली सीरीज हो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर गाइस, इन द नेक्स्ट